नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश देकर कहा कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने बिल वापस लेते हुए यह भी कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसीलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 3 कृषि कानून थे क्या जिनसे किसान नाराज चल रहे थे और क्यों सरकार ने इसे वापस लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कृषि कानून थे क्या। मोदी सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून शुरू किए थे, उनमें पहला कृषि कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 था। इसके अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। इतना ही नहीं, बिना किसी अवरोध के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते थे। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी किसानों से आपसी सहमत कीमतों पर पैदावार खरीद सकता था। कृषि उत्पादों का यह व्यापार राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्त किया गया था। वहीं दूसरा कृषि कानून किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 था। यह कानून किसानों को अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनी द्वारा की जाती थी। जबकि तीसरा कृषि कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम था। इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कृषि कानूनों पर किसानों का क्या कहना था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आरोप था कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। इस नए बिल के मुताबिक सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में ही नियंत्रण करती है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि नए कृषि कानून को लाकर सरकार पिछले दरवाजे से एमएसपी हटाने की साजिश रच रही थी। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसानों की उपज को मिलने वाली मिनिमम प्राइस की गारंटी जो किसानों को मिलेगी ही, चाहे बाजार में उस उपज का मूल्य कुछ भी हो। किसानों को एक तय मूल्य से कम में माल बेचने की मजबूरी नहीं है और उस मूल्य की गारंटी सरकार देती है और सरकार जो मूल्य तय कर देती है उसमें कम में एपीएमसी में बोली लगती ही नहीं है, उससे ऊपर ही बोली लगती है। नए कानून में उल्लेख था कि इन चीजों और कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार इसके लिए तब आदेश जारी करेगी जब सब्जियों और फलों की कीमतें 100% से ज्यादा हो जाती हैं या फिर खराब न होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक इजाफा होता है। किसानों का कहना था कि इस कानून में यह साफ नहीं किया गया था कि मंडी के बाहर किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं। ऐसे में हो सकता था कि किसी फसल का ज्यादा उत्पादन होने पर व्यापारी किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर करे। तीसरा कारण ये भी था कि सरकार फसल के भंडारण की अनुमति दे रही है, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वे सब्जियों या फलों का भंडारण कर सके। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सरकार द्वारा कृषि बिल वापस लेने के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था यूपी, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। जिन राज्यों में चुनाव होने थे उनमें खासकर पश्चिम यूपी में मजबूत किसान आंदोलन से भाजपा को अपने जाट वोट छिटकने का खतरा था।
क्योंकि बिना पश्चिम को साधे यूपी जीतना मुश्किल है और बीजेपी 2022 के साथ 2024 की भी तैयारी कर रही है। कृषि कानूनों पर बीजेपी को बैकफुट लाने में लखीमपुर कांड का बड़ा रोल रहा है, जहां खुद सरकार के गृह राज्य मंत्री सवालों के घेरे में आ गए। घटनास्थल पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र की मौजूदगी और गोलियां चलाने की भी पुष्टि हुई। इसके बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद सरकार की चारों ओर बदनामी हुई और विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। एक ओर सरकार कृषि कानूनों को वापस न लेने की ओर अड़ी रही थी, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को अपने ही नेताओं का विरोध झेलना पड़ा। इनमें मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक और सांसद वरुण गांधी ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया था। साथ ही साथ कृषि आंदोलन के प्रति भी सहानुभूति दिखाते रहे। इन सबके साथ पीएम की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा था, जो बीजेपी थिंक टैंक की परेशानी का लगातार सबब बन रहा था। इन्हीं वजहों ने केंद्र सरकार को काफी मजबूर किया कि कृषि कानून वापस लिए जाएं और आंदोलन कर रहे किसानों को राहत दी जाए। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।